जितने भी नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितनी भी लाइव क्लास में लगातार लेते आ रहा हूँ उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे लाइव होते से ही, और आप सारी क्लास देख पाएंगे। और साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा उनके भी नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। हेलो देवेन जी, गुड आफ्टरनून। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दमोह जिला। इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ऑलरेडी 12:02 हो चुके हैं। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है ये। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात दमोह जिला, यहाँ पे की सीमेंट उद्योग काफ़ी ज़्यादा फला फूला है। सीमेंट की फैक्ट्री है यहाँ पर दमोह जिला में, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो। और तालाबों से घिरा हुआ है ये जिला। छोटे छोटे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत तालाब है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ तालाब ही तालाब है यहाँ पर दमोह जिले में। और दमोह जिला जो कि रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और पाषाण युगीन यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं। पाषाण युगीन क्षेत्र रहा है ये। चलिए शुरू करें। लीजिए सर, पहला आ गया अब आप लोगों के सामने पहली स्लाइड। हियर इट इज। थोड़ा जूम करते हैं इसको और ये लीजिए दमोह जिला। बाकी के विद्यार्थी धीमे धीमे जुड़ते रहेंगे। मैहर अभी जिला नहीं बना है प्रमोद जी। जैसे जिला बनेगा आपको जानकारी मिलेगी। अभी टोटल 52 जिले हैं। मैहर तहसील है सिर्फ, है ना। इसलिए मैहर के बारे में जब भी जानकारी मिलेगी डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टोटल अभी 52 जिले हैं। नया जिला सिर्फ निवाड़ी ही बना है अभी, है ना, जो कि शिवराज सिंह सरकार ने बनाया था। उसके बाद में कोई जिला अभी प्रशासनिक तौर पर अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। उसको स्टार्टिंग में कुछ नए जिले बनाए थे अभी कमलनाथ सरकार ने, 4-5 जिले तुरंत में ही सरकार गिरने से पहले कोशिश की थी, लेकिन उस पर अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि वो जिले वाकई में हैं। ठीक है, चलिए दमोह जिला। दमोह जिला 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का मतलब है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है ये गुप्त साम्राज्य के थे। तो उस समय ये गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था जो कि 5वीं सदी में था ये। ठीक है, अब दमोह जिला कहाँ है? ये है दमोह जिला, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सागर संभाग जिसमें कि 6 जिले आते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टीकमगढ़ से अलग होके एक और जिला बनाया है निवाड़ी। ठीक है ना। अभी तो इस तरीके से पहले इसमें 5 जिले आते थे 2018 अक्टूबर से पहले। उसके बाद में एक जिला और बना, तो इसमें टोटल हो गए 6 जिले। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह। ठीक है, तो ये 6 जिले मिलाकर सागर संभाग बनता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलें। ये आ गई अगली स्लाइड। 14वीं शताब्दी में खिलजी ने और 15वीं शताब्दी में गोंड वंश ने यहाँ पर शासन किया। दमोह जो जिला है वहाँ पर 14वीं शताब्दी में खिलजी ने किया था शासन। यहाँ पर खिलजी ने अपना राज्य जमाया था। और 15वीं शताब्दी में गोंड वंश ने यहाँ पर शासन किया। गोंड वंश की जो रानी थी, रानी दमयंती, ठीक है ना, ये यहीं की थी।
ठीक है, उन्होंने यहां पर शासन किया। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड आ रहा है। दमोह जिले के छोटे छोटे फैक्ट्स। दमोह जिले का मुख्यालय स्वयं दमोह है, और ये दमोह जिले का मैप जो आपके सामने है, इसमें कुल 7 तहसीलें हैं। जितने भी यहाँ पर आपको अलग अलग मानचित्र में जो नाम दिए हुए हैं, ये सारी तहसीलें हैं, जो कि आने वाले स्लाइड्स में आपको जानकारी मिलेगी। सागर संभाग के अंतर्गत आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं इसमें। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है 7,306 स्क्वायर किलोमीटर, 7,306 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है ना, और दमोह जिले की जो जनसंख्या है वो है 12,63,709। 2011 की जो सेंसस है, जनगणना, उसके अनुसार ये इसकी जनसंख्या है 12,63,703। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है लिंगानुपात। दमोह जिले का लिंगानुपात है 910। सेंसस फिर से वही 910, 1000 और 2011 की जनगणना, उसके अनुसार ये सेंसस है। अब 2021 में फिर से नया सेंसस बनेगा और नई जनगणना होगी, और उस जनगणना के अनुसार ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब बदल जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यही पॉइंट चलेंगे। 910 महिलाएं, ठीक है, और 1000 पुरुष। ये सेक्स रेशो है दमोह जिले का। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट देते रहें, जिससे मुझे पता चले कि यू ऑल आर कनेक्टेड टू माय लाइव क्लास। ओके सर, ठीक है सर, इस तरीके से कुछ जानकारी मुझे मिलती रहे आपके माध्यम से, देन आई विल बी हैप्पी। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी दमोह जिले का 173 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 173 पर स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 1 किलोमीटर में 173 लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये भी जो जनघनत्व है, ये भी 2011 का जो जनगणना हुई है उसके अनुसार है ये। ठीक है, ये आ गया अगला पॉइंट, लिटरेसी रेट, साक्षरता। जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 69.7%। 2011 की जनगणना में जो लिटरेसी रेट हुआ उसके अनुसार ये साक्षरता की दर है दमोह जिले की। आपको और भी कुछ पॉइंट्स मालूम हो तो यू कैन शेयर विथ योर सेल्फ इन द कमेंट बॉक्स। Then everyone who are watching that video, they will also know about the other facts about दमोह डिस्ट्रिक्ट। तहसील दमोह, पथरिया, मैंने आपको बताया था ये सब तहसीलें हैं। दमोह स्वयं ये है दमोह। पथरिया, पथरिया कहाँ पर है? ये है पथरिया। जबेरा, जबेरा कहाँ है? इसके नीचे लगा हुआ है। तेंदुखेड़ा उसके और नीचे लगा हुआ है। हट्टा ये ऊपर में है, ये हट्टा है। ठीक है, और पटेरा, पटेरा कहाँ पे? ये है पटेरा, सॉरी। ठीक है ना, पथरिया ये है, सॉरी गलत बता दिया था। पथरिया यहाँ पर है, पटेरा यहाँ पर है। फिर बेटियागढ़, बेटियागढ़ ये यहाँ पर। टोटल कितनी तहसीलें हैं यहाँ पर? 7 तहसीलें हैं। जितनी तहसीलें हैं उतने ही यहाँ पर विकास खंड भी हैं। ठीक है ना, इसके बाद में, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ जितनी तहसीलें हैं उतनी ही यहाँ पर विकास खंड में इसको बांटा गया है। ठीक है,
ये रहा विकासखंड जो मैं आपको बता चुका हूं। जितनी तहसील हैं उतने ही यहाँ पर विकासखंड हैं 7। ठीक है, अगली स्लाइड आ गई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दमोह जिले में। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत ही ज्यादा। दमोह जिले को प्रदेश की पीतल नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश की पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की पीतल नगरी है दमोह। ठीक है ना, इस जिले में पीतल व अन्य धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बर्तन के जो उद्योग है, बर्तन बनाने का उद्योग, ठीक है ना, वो दमोह जिले में ही है। ठीक है ना, पीतल के घड़े, पीतल के गिलास और अन्य जो भी धातु के बर्तन बनाए जाते हैं वो सबसे अधिक दमोह जिले में बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पीतल की नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, सॉरी अगला पॉइंट। प्रदेश में सबसे अधिक पान के बाग अगर कहीं पर हैं तो वो है दमोह जिले के आसपास। दमोह क्षेत्र, वहां पर पान खाने वाले भी आपको अधिक मिलेंगे और पान की बाग सबसे ज्यादा आजू बाजू वहीं पर हैं। पान की खेती की जाती है दमोह जिले में। ठीक है, दमोह जिले में जो प्रमुख नदियां हैं, छोटी छोटी नदी हैं, ठीक है ना, लेकिन दमोह जिले की नदी है इसलिए जानकारी होना चाहिए। सोनार और बैरमा, ये दोनों दमोह जिले की प्रमुख नदियां हैं जो कि दमोह जिले में बहती हैं। और दमोह जिला अपने तालाबों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर चारों तरफ तालाब भी बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, निस्तार तालाब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 5 तालाब हैं जो दमोह जिले की बॉर्डर पर हैं, जिनको बोलते हैं निस्तार तालाब। 5 तालाब हैं वहां पर, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। ठीक है ना, दमोह जिले अपने अनेक तालाबों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तालाब बहुत हैं। वर्धमान सागर जो कि कुंडलपुर में स्थित है। कुंडलपुर जो कि जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है। कुंडलपुर वहां पर है ये तालाब, ठीक है ना, जिसका नाम है वर्धमान सागर। और तेजगढ़ का तालाब, पथरिया का मोती नाला तालाब, बारपाती तालाब, माला तालाब, कनोरा तालाब, नहाटा का तालाब, कृष्णगंज का तालाब और स्नेह का तालाब। तो इतने सारे तालाब यानी कि दमोह जिला में बहुत तालाब पाए जाते हैं। ठीक है ना, सारे पूरी ताल से घिरा हुआ है ये दमोह जिला। ठीक है, छोटे छोटे तालाब हैं। देखिए मैं पहले बताया था आपको, दमोह जिले के चारों ओर 5 निस्तारी तालाब स्थित हैं। फुटेरा, पुरैना, दीवान, वेला और बड़ा तालाब। ये 5 तालाब दमोह जिले के निस्तारी तालाब कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट है, देश का पहला पुरातत्व पार्क। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पुरातात्विक पार्क दमोह जिले के सिंग्रामपुर जो गांव है वहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सिंग्रामपुर घाटी में पाषाण युगीन मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पाषाण युगीन जो मानव थे उस टाइम यहाँ पर रहते थे दमोह में, उसके साक्ष्य मतलब कि खुदाई के दौरान वो मानव की कुछ अस्थियां, उनका जो पंजर है वो पंजर वहां से प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से वहां पर देश का पहला पुरातात्विक पार्क दमोह जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यारण्य है। वीरांगना दुर्गावती के नाम पर एक अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थापित है जो कि 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे प्रमुख रूप से शेर, तेंदुआ, मृग, जंगली सुअर और नील गाय, इस तरीके के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, सेंचुरी अभ्यारण्य, अंग्रेजी में इसको सेंचुरी बोलते हैं और इसका नाम है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अभ्यारण्य के नाम पर, पूछ सकते हैं ये। ठीक है, इसको मैंने IMP लगाया है।
अगला पॉइंट चलते हैं। बड़े बाबा का तालाब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर लगता है बड़े बाबा का मेला, सॉरी तालाब बोल रहा हूँ मैं, बड़े बाबा का ये मेला लगता है यहाँ पर। कहाँ पर लगता है ये? कुंडलपुर के जैन धर्म, जो कि प्रमुख तीर्थ स्थान है जैन धर्मों के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर ये मेला लगता है बड़े बाबा का। ये कुंडलपुर पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर जैन धर्म के 60 से अधिक मंदिर स्थित हैं और मुख्य मंदिर यहाँ पर बड़े बाबा का है। और यहाँ पर हर वर्ष जैन धर्म का एक बड़े बाबा का मेला के नाम पर ये मेला आयोजित किया जाता है। सर निस्तारी क्या होता है? देखिए, निस्तारी तालाब जो होता है वो होता है दैनिक दिनचर्या। दैनिक दिनचर्या होती है। पुराने समय में अगर इतिहास में देखा जाए तो पहले मॉर्निंग में जो अपन डेली रूटीन होता है, उस डेली रूटीन को हम निस्तार कहते हैं, ठीक है ना, फ्रेश होना जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुराने समय में इस तरीके के तालाब थे वहाँ पे दमोह में, जो कि उसकी बॉर्डर पे थे। तो वहाँ पे दमोह में के जो वासी थे वो सुबह सुबह फ्रेश होने जाते थे, तो उसको बोलते हैं निस्तारी। इसलिए वो 5 तालाब वहाँ पे पुराने इतिहास के हैं जिनको बोलते हैं निस्तारी तालाब। अब वहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन वो इतिहास का नाम है, इसलिए उसको निस्तारी तालाब कहते हैं। ठीक है प्रमोद बाथम जी, डू यू गॉट इट? निस्तारी का मतलब ये होता है, आप इसको, इस शब्द का अर्थ है, आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, देन यू विल गेट अ वेरी गुड मीनिंग बिहाइंड ऑफ इट। ठीक है, निस्तारी का मतलब क्या है? निस्तार एक उर्दू शब्द है, ठीक है ना, उर्दू से लिया गया है ना। दैनिक दिनचर्या इसे बोलते हैं, मॉर्निंग के टाइम की। ठीक है, ये आ गया अगला पॉइंट। धार्मिक स्थल, जटाशंकर मंदिर यहाँ पर स्थित है, नालेश्वर का मंदिर, नौहाटा का शिव मंदिर, ठीक है ना, कोंडल शिव मंदिर, बड़ी देवी का मंदिर, सकूर का गुप्तकालीन मंदिर, बांदकपुर हिंदू तीर्थ स्थल और कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल, ये सब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, धार्मिक स्थल हैं ये। तो इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। हर जगह मिलते हैं ये मंदिर, जटाशंकर का मंदिर हर जगह आपको मिलेगा, शिव जी का मंदिर है ये, ठीक है ना, नालेश्वर का मंदिर। तो ये कुछ मंदिर जो होते हैं इनका नाम आम है हर जगह, तो हर जिले में आपको कहीं ना कहीं पे मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आ गया प्रमुख स्थल, भैंसा का जलप्रपात, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, निदान कुंड, फुटेरा का तालाब, पुरेना का तालाब और मीडिया 2 का किला और रंग महल किला इत्यादि। ठीक है, ये सारे तालाब हैं। क्लियर हो गया ये पूरा? अब अन्य पॉइंट्स के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर मैंने आपको रख दिए हैं दमोह जिले के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल जो है, सॉरी, पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर है ये है शिग्रामपुर की जो घाटी है, वहाँ पर पाषाणकालीन जो मानव हैं उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है शिग्रामपुर, ठीक है ना, ये दमोह में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
और बाकी की चीजें मैंने बता दी हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर बाल श्रमिक कहीं पर प्राप्त होते हैं, कहीं मिलते हैं बाल श्रमिक, वो दमोह जिले में है। यहाँ पे कि छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट दिया हुआ है एक। ठीक है ना। और एक और पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वो है चंदेलों की भी राजधानी रही थी ये। दमोह का क्षेत्र जो है ये चंदेलों ने अपनी राजधानी भी बनाया था इस क्षेत्र को, चंदेलों की राजधानी। कुछ समय के लिए चंदेलों ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है ना, जो कि नौलेश्वर का मंदिर, नौलेश्वर का जो मंदिर है वो चंदेलों के द्वारा ही बनवाया गया था। और ये था नोहाटा में, नोहाटा ये क्षेत्र है दमोह में, वहां पर। ठीक है। और बातियागढ़, जो बातियागढ़ है, बातियागढ़ यहां पर है, बातियागढ़ का फोर्ट। ठीक है। बातियागढ़ का किला है यहां पर, है ना। और दमोह से कर्तव्य नाम का एक समाचार पत्र भी निकलता है यहां पर। दमोह जो जिला है, यहां से कर्तव्य नाम का एक समाचार पत्र, ये भी यहां से निकलता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं यहां पर जो कि दमोह जिले के ऊपर है। ठीक है। सो दमोह जिला ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपके लिए। इसके अलावा कोई पॉइंट्स और भी हो तो आप मेरे साथ में चर्चा कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्स आई हैव बीन कवर्ड अबाउट दमोह डिस्ट्रिक्ट। सर विदिशा क्या? ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑल द पॉइंट्स हैज बीन कवर्ड अप। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हैं तो आप मेरे साथ में चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दे देता हूं, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं सारे विद्यार्थी। सुबह 8 बजे से MCQ सीरीज चल रही है लगातार, आप उससे जुड़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक पे मैं MCQ लेके आता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर भी मैंने अभी MCQ सीरीज खत्म की, उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर MCQ सीरीज खत्म की है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर किए, और अभी चल रही है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आज ही से मैंने चालू की है। अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जो कि लगातार मैं लेता आ रहा हूँ। सारे वीडियो मैंने वहाँ अपलोड कर दिए हैं लाइव क्लास के। फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल द वीडियो एंड वॉच, एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द MCQ series, medieval history, ancient history and modern history. Regarding the Madhya Pradesh GK also you will get the some kind of MCQ series, and it's very important part. मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की मिनरल्स और मध्य प्रदेश की मिक्स क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर MCQ सीरीज में मिल जाएंगे। लगातार 1 महीने से मैं ले रहा हूँ इसको। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े हुए हैं। और कल फिर मिलेंगे हम सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 से 9 और दोपहर में 12 से 1 के बीच में। तो लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। ठीक है ना। अगले जिले के बारे में आपको अभी कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि अगला जिला कौन सा लेने वाला हूं मैं कल। ठीक है ना। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो कल आखिरी क्लास होगी इस वीक की, वीकेंड पे। तो कल की जिले के बारे में आपको अभी बता दूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।